हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मैं आप सभी को एनसीईआरटी का क्लास 10th का ये चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से मेनली हमारा कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पर फिर भी एचबीएससी बोर्ड के अंदर इनको 1 नंबर में बंदा पूछ सकता है। ठीक है, एचबीएससी बोर्ड में, सिर्फ और सिर्फ एचबीएससी में, अदर बोर्ड में नहीं। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग सिचुएशंस डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। भी मैं कुछ आपको सिचुएशंस दे रहा हूँ, परिस्थितियाँ दे रहा हूँ जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है। तो आप इनके बारे में क्या सोचेंगे या फिर क्या होगा अगर हम ऐसा करें। तो देखिए क्या होगा। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर गर्मियों के दौरान हम दूध को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, एयर के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो दूध के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। दूध के अंदर प्रवेश करने के बाद वो दूध में रिएक्शन करेंगे, जिसके कारण से दूध खट्टा होना शुरू हो जाएगा। वह जब हम दूध को उबालेंगे दूध फट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। अब नेक्स्ट है, एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। अब ये बंदा क्या कह रहा है भी, आप कोई कील ले लो या फिर आयरन लोहे का तवा ले लो या फिर पैन ले लो और उसको ह्यूमिड एटमोसफेयर में छोड़ दो। ह्यूमिड एटमोसफेयर का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर वाली। ठीक है, जहाँ पर मॉइस्चर हो, नमी हो। ठीक है, नमी याद कर लीजिए, जहाँ पर मॉइस्चर हो, नमी हो, वहाँ पर उस वातावरण में अगर हम छोड़ दें। सिंपल सी बात है भाई, कोरोजन लग जाएगा। कोरोजन का मतलब होता है कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, जंग लग जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। ग्रेप्स गेट फ्रेमेंटेड। अभी फ्रेमेंटेड का मतलब है अभी ग्रेप्स से अल्कोहल बनाना, अंगूरों के द्वारा अल्कोहल बनाना। ठीक है, जिसको हम वैसे शराब कह देते हैं हिंदी में, उसको बनाना। क्या होगा, ज़मीन में गाड़ देंगे हम अंगूरों को पानी डालकर, उससे वो केमिकल रिएक्शंस के कारण डिकम्पोज होने के बाद वो अल्कोहल में तब्दील हो जाएगी। भोजन को पकाना, भी भोजन को पकाने के बाद डाइजेशन में आसानी होगी, वरना कच्चा भोजन हमारे डाइजेशन में आसानी नहीं करता है। ठीक है, पेट में भी दर्द हो सकता है। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। भी हमारे शरीर के अंदर फूड का डाइजेस्ट होना। वी रिस्पायर, रिस्पायर का मतलब है सांस लेना। ठीक है, रिस्पायर का मतलब है सांस लेना, सांस लेना। ठीक है, इन ऑल द अबव सिचुएशंस, भी इन सिचुएशंस के अंदर, इन सभी परिस्थितियों के अंदर, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ नेचर के कारण या प्रकृति के कारण कुछ ना कुछ चेंज इनमें जरूर हुआ है। ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। अब देखिए फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th में भी आया होगा, 8th में भी आया होगा, प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, कोई भी दो केमिकल है, उनके रिएक्शन होने के बाद जो नया केमिकल बनता है उसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है या लिक्विड है, या भी मतलब चेंज इन स्टेट। भी अगर किसी की प्रॉपर्टी के अंदर स्टेट का चेंज हो जाए तो फिजिकल चेंजेस है। और अगर केमिकल चेंजेस कहें तो जैसे कोई दो केमिकल होंगे, रिएक्शन करने के बाद एक नया केमिकल बनना, केमिकल चेंज है। उसके अंदर टेम्परेचर में डिफरेंस आना, केमिकल चेंज है। ठीक है ना, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे। तो इसने लिखा है व्हेन एवर ए केमिकल चेंज, जब कोई केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज अकर्स, भी जब कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से डेट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तभी हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन
हुई है, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। बी मतलब केमिकल चेंज हुआ है, कोई भी दो केमिकल हैं उनके आपस में रिएक्शन हुई है, तीसरा केमिकल बना है या फिर कोई चेंज आया केमिकल के अंदर, तो हम तभी कह सकते हैं भी कोई केमिकल चेंजेस हुए हैं, ठीक है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ट बाय केमिकल रिएक्शन। इन्हीं मायनों में हम कह सकते हैं कि असलियत में या रियलिटी में कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो हाउ डू वी कम टू नो डैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब हम कैसे माने भी केमिकल रिएक्शन आखिर हुई कैसे है, तो इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्टिविटियाँ दी गई है, ठीक है, जो हमारे अंदर सवाल उभर रहे हैं या फिर कोई डाउट जाग रहा है, तो उन सभी को ख़त्म करने के लिए एनसीईआरटी वालों ने कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए एक्टिविटीज़ दी हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे, तो चलिए देखते हैं हमारी एक्टिविटी क्या है। और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि ये सभी एक्टिविटीज़ आप किसी बड़े टीचर की सहायता में करें, ठीक है। अपनी आँखों से इन मैग्नीशियम को दूर रखें, जो एक्टिविटी 1.1 में है, मैग्नीशियम को अपनी आँखों से दूर रखें, क्योंकि रिएक्ट होने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ हार्म पहुंचा सकता है हमारी आँखों को, ठीक है ना। देखते हैं अब जो हमारा हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है, उसको लगभग वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। सैंड पेपर से उसे रब करना है। रब क्यों करना है भी, उसके अंदर जो वो एयर में पड़ा रहा था ना, तो उसके कारण वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर परत जम गई है, क्योंकि एयर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो थोड़ा उसे सैंड पेपर के साथ घिस लेंगे, ठीक है। अब उसे टोंक्स के द्वारा पकड़ लेंगे, ये हमारी टोंक्स होती है, ठीक है। बर्नर के द्वारा उसे जलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी ऐश है वाच ग्लास, उसके अंदर एक पाउडर फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड आया है, ठीक है, एक पाउडर फॉर्म सी आई है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशंस में बोले तो MgO2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हुआ। अब एक्टिविटी में यही है भी, इसको जलाओ मैग्नीशियम रिबन को, बर्नर के सहायता से अपनी आंखों से दूर रखो और जो चीज़ निकल के आएगी उसे इस ऐश में कोलेक्ट करो, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें हुआ भी, जो मैग्नीशियम रिबन है वो एयर में अट्रैक्ट हुआ, एयर में अट्रैक्ट होने के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया उसने, जो प्रोडक्ट हमारा आया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यू मस्ट हैव बी ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स डार्जिलिंग वाइट फ्लेम चेंजेस वाइट पाउडर, ठीक है। जो हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, मैग्नीशियम रिबन थी, वो हवा में बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और बहुत तेज़ी से जलती है। वाइट फ्लेम मतलब चमकदार आग से जलती है और उसके अंदर चेंज आता है, वह एक सॉलिड फॉर्म से एक वाइट पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे भी, हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देखिए फिजिकल चेंज क्या हुआ है भी, सॉलिड से पाउडर में आ गया वो, ठीक है ना, सॉलिड से वो पाउडर फॉर्म में बन गया। अब वो पाउडर फॉर्म में बन गया, ये तो हो गया हमारा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.3। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 1.2 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। 1.2 में एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, उसे टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसके अंदर पोटासियम या आयोडीन मिलाना है और फिर देखिए कि क्या होता है, ठीक है। वो जो आयंस हैं पोटासियम आयोडीन के, वो रिएक्ट करेंगे उसको लेड नाइट्रेट में मिलाने के बाद। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी 1.3। टेक ए फ्यू जिंक्स गार्नल्स एंड कोनिकल फ्लास्क ऑफ टेस्ट ट्यूब। जो ये है हमारा कोनिकल फ्लास्क, इसके अंदर
हमें क्या लेना है, जिंक्स के कुछ कण लेने हैं, ठीक है। और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी डाल सकते हो आप, को मिलाना है। और उसके साथ साथ सल्फ्रिक एसिड को भी मिला सकते हो, या फिर दोनों में से एक भी ले सकते हो, कोई भी एक एसिड होना चाहिए। और एसिड को हाथों में ध्यान से पकड़ें, वैसे ध्यान से आराम आराम से डालें, क्योंकि एसिड एकदम ज़्यादा मात्रा में डालने के कारण एक्सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे, एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक गैंगल्स, भी मतलब जो जिंक के कण थे उनके अंदर कुछ रिएक्शन हो रही है। देखिए इधर देखिए, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, ठीक है। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, और फिर कोनिकल फ्लास्क है उसको टच करके देखना है भी आखिर उसके अंदर चेंज क्या आया है, ठीक है। भी आखिर उसके अंदर चेंज क्या है, चेंज ये आएगा भी उसका टेम्परेचर जो वो हाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम द above three activities we can say that any the following observation help us determine whether a chemical reaction has taken place। अब देखिए ये सब एक्टिविटी हमारी मदद करते हैं ये बताने में भी किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस होती हैं और क्या क्या उसके अंदर चेंज आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद देखिए मेन रूप से 4 चेंज आएंगे। चेंज इन स्टेट, भी सॉलिड लिक्विड से गैस में हो जाएगा, या फिर गैस में होगा तो लिक्विड में आ जाएगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि केमिकल कौन सी फॉर्म में जाकर स्टेट चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज इन कलर, 2 केमिकल आपस में मिलेंगे तो कलर भी चेंज होगा ही होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलेगी बाहर, जैसा देखिए इसमें H2 गैस है जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन गैस, और साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर भी, हाई भी हो सकता है लो भी हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ कुछ करोगे तो टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। और अगर एसिड वगैरह के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, ठीक है। एज वी ऑब्जर्व चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस अराउंड अस। भी अब हम देखते हैं हमारे चारों ओर इस प्रकार से तो बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं दौरान, ठीक है, पूरे विश्व में या फिर हमारे आसपास। अराउंड अस मतलब आसपास हमारे बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन चैप्टर। अब देखिए आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसे सिंबॉलिक तरीके से भी दर्शाया गया है या फिर ऐसे भी दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो वर्डिक फॉर्म में है, देखिए इधर तो वर्डिक फॉर्म में है, मैग्नीशियम हो गया जैसे हमारा, और आगे आप देखोगे, देखो जैसे यहाँ पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर वर्ड इक्वेशन में लिखी है, पर हम इसे छोटा भी तो कर सकते हैं ना। छोटा करने के लिए इसने क्या किया, केमिकल इक्वेशंस को बना दिया। तो आगे हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर भी केमिकल इक्वेशंस क्या है, ठीक है। पहले हमारा क्वेश्चन बना है यहाँ तक, देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बना है भी केमिकल चेंज क्या है, ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है, पिछली क्लास में पढ़ा है। और भी कोई भी 2 रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाने के बाद उसके अंदर फिजिकल चेंज भी होंगे और केमिकल चेंज भी होंगे। अब फिजिकल चेंज क्या होगा, भी चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर हमारा केमिकल चेंज हो गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस केमिकल चेंज हो गया, टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाएगा। तो ये सब हमारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। एक ये है एक्टिविटी 1.1 बता देगा वो बंदा कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, मैग्नीशियम लिया है प्लस में उसे बर्न किया तो बताइए आखिर क्या होगा, ठीक है। इस तरह से वो पूछ सकता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इन बर्नट इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, भी हम सब ने देखा एक्टिविटी 1.1 के अंदर या डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सभी को पता है।
ये क्योंकि अब तक हमने ये एक्टिविटी कर ली है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फ्रॉम इट क्विक लॉन्ग। और अगर हम इस चीज़ को कोई भी केमिकल इक्वेशंस में लिखेंगे जैसे इस प्रकार से, तो ये देखने में थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, और इसीलिए हम इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। भी देखिए, अब सिंपलेस्ट वे में तो हम इसे वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, जो कि ये है, वर्ड इक्वेशन इसे कहा जाता है। द सब्सटेंस that undergo chemical change in the reaction 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। तो देखिए अभी क्या कह रहा है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं भी, जो दो मिलकर आपस में रिएक्शन करने वाले हैं या फिर करेंगे, ठीक है, वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वो होता है जो LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट से को मिलाकर जब एक नया केमिकल बनता है, मान लीजिए MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने के बाद वो प्रोडक्ट बनता है हमारा RHS साइड मतलब राइट हैंड साइड में, तो उसे प्रोडक्ट कहते हैं भी। मतलब जो दो केमिकल्स हैं, उन दो केमिकल्स की रिएक्शन होने के बाद जो तीसरा केमिकल नया निकल कर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही बताना चाह रहा है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेड ड्यूरिंग रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। कहने का मतलब है इन दोनों की रिएक्शन हुई तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इससे दो रिएक्टेंट्स मिलकर और प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब है हमारा द न्यू ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंस थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन। जो हमारी रिएक्शन होगी ना वो एरो के जरिए शो की जाएगी, ठीक है ना। तो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो प्लस पॉजिटिव साइन से, और जो हमारी जो रिएक्शन बनकर निकलेगी उसे हम एरो के साइन से दर्शाएंगे, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है ये। तो चलिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम प्लस से दर्शाते हैं, ठीक है। बट RHS साइड में भी प्लस ही होता है, पर उसे हम एरो की सहायता से दर्शाते हैं, क्योंकि जो दो प्रोडक्ट हैं आपस में मिलकर जब कोई रिएक्शन करते हैं तभी तो एक प्रोडक्ट बनता है ना। तो इसीलिए इसे एरो के वजह से या एरो के साथ दर्शाया जाता है। इसी तरह से अब देखिए राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही दर्शाया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, और लेफ्ट हैंड साइड में एरो के साथ दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया। तो जो हमारा एरो होता है वो डायरेक्शन बताता है केमिकल रिएक्शन की भी, आखिर रिएक्शन कहाँ पर हुई है। तो हमेशा रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और जो फॉर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशंस, भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी डाल दूँगा। अगर किसी को वीडियो में कोई गलती लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि हम उसे आगे सुधार सकें, ठीक है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो। छोटा यूज़र हूँ यार, अगर हो सके तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स ब्रो। और आगे इससे भी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा।